Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1 to 3 हमने कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड से हमको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखिए, अब सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला जो है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इसकी पहली स्टेप ये है कि आप चेक करेंगे गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमको दी हुई है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको करना है, इसका मेथड हम आपको बता चुके हैं। फिर हम एक बार आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम बता रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है ये जनरल फॉर्म में है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? देखिए, कंपेयरिंग। इसको आपको स्टूडेंट्स कंपेयर करना है। कंपेयरिंग 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ किससे आपको इसको कंप्लीट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद हो चुका होगा। देखिए, यहां पर वेरिएबल m है तो हम m लिख रहे हैं, आप x भी लिखेंगे तो चलेगा। am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीट करके हमको देखना है कि a, b और c की वैल्यू आपको क्या मिलती है, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। देखिए, ये a है स्टूडेंट्स और यहां पर क्या है? देखिए, m स्क्वायर के साथ 5 है, तो देयरफॉर यू विल गेट m a इज इक्वल टू 5, देन b is equal to, you will get the value of b is minus 4 and c is equal to, you get minus 2। c की वैल्यू आपको मिल जाती है -2, ठीक है। a b c की वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद आपको मालूम है आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है? पहले आप फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपको हमने बताया, देखिए बी स्क्वायर है तो पहले आप b की वैल्यू पुट करेंगे -4 द होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स है -2, ठीक है। और अब देखिए, ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले आप यहां सॉल्व करते हैं। देखिए, -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 जा 20 और 20 2 जा 40, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया 16 प्लस 40 और 16 प्लस 40 आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 56। देखिए, ये हमने फाइंड आउट की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। फिर इसके बाद आपको मालूम है यूजिंग फॉर्मूला करना है इस क्वेश्चन को, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में देखिए हमने आपको बताया है यहाँ पर m है वेरिएबल, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर m लिखेंगे आप। m इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये है फॉर्मूला मेथड। m इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा। चलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू -4 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56, ठीक है। 56 आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू और 2 इंटू a की वैल्यू देखिए क्या है? 5 है, ठीक है। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन भी इसका बहुत इजी है। कैसे करेंगे आप? देखिए, m इज इक्वल टू, अब ये देखिए, ये माइनस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस। अब देखिए, यहां पर ये रूट 56 है, तो रूट 56 के लिए आपको 56 के लिए ऐसा टेबल देखना है जिसमें दो नंबर जो आप लेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है दो नंबर में से। तो इसके लिए हम देखिए 56 14 के टेबल में आता है। 14 4 जा
56। तो आप यहां पर इसके 2 नंबर ले लेंगे, 14 4 जा 56, क्योंकि देखिए यहां पर 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है और ये देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, अब m इज इक्वल टू ये 4 है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपको, 4 और 10 को 2 से कैंसिल मत कर देना, क्योंकि हमने आपको बताया है प्लस माइनस है तो पहले कुछ भी कैंसलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 4 है, बाहर ये आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2 हो गया ये, और अब स्क्वायर रूट में 14 है अपॉन 10। ठीक है, अब यहां देखिए m इज इक्वल टू, अब भी स्टूडेंट्स याद रखना, ये 2 से 10 को कैंसिल मत कर देना, आपको याद रखना है कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे हम, देखिए 4 और 2 के टेबल में 4 आता है तो आप यहां 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, देखो 4 की जगह 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया है और ये रहेगा 14। ठीक है, अपॉन 10। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखिए अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, क्योंकि क्या है ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप अब कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू मिलती है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। ठीक है, देखिए ये 2 वैल्यू आपको मिल गई है यहां पर m की, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। और अब आप इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता है, इसको हम लिखेंगे m की एक वैल्यू आपको मिलती है 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और एक वैल्यू आपको m की क्या मिलती है, देखिए 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 वैल्यू आपने फाइंड आउट की m की। यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। ठीक है, और फिर आपको मालूम होना चाहिए लास्ट में आपको आंसर वर्ड्स में लिखना है, तो आप वर्ड में लिखेंगे। आपको 2 रूट मिले हैं यहाँ पर, 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 कॉमा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। क्या है ये दोनों, आर द, देखिए स्टूडेंट्स दोनों ही रूट्स है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आर द रूट्स, है ना, आर द रूट्स ऑफ द गिवन। ठीक है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके ये दोनों रूट्स आपने फाइंड आउट किए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग फॉर्मूला करना था, तो आपने उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपने फॉर्मूला लिखकर इस तरीके से हमने देखिए ये 2 रूट्स फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला करना है। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। बाय यूजिंग द फॉर्मूला की आपको स्टेप्स मालूम होनी चाहिए। पहली स्टेप हमने आपको बताई है कि जो भी इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में नहीं है, यहाँ अपॉन में 3 है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में 3 है तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले इसको आपको फॉर्म में लिखना है, इसके लिए डिनोमिनेटर में आपको 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3y स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 अपॉन 3y को भी, और इस तरफ भी आप 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए ये हो गया 3y स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाता है प्लस y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। और फिर इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस y, ये प्लस 6 यहाँ आ जाएगा, माइनस 6 होगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन हो गई। तो अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, देखिए कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विथ, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किससे आपको कंपेयर करना है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करके हमको a b c की वैल्यू पहले लिखनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए a की वैल्यू आपको क्या मिलती, चलिए कंपेयर कीजिए। देखिए a है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 3, देखिए कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू हो गई 3,
b की वैल्यू देखिए, यहाँ b है, यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू हो गई 1, और c देखिए, c की वैल्यू -6 लिखेंगे आप, हाँ, +6 नहीं लिखना है आपको, c की वैल्यू आप -6 लिखेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको अब तक याद हो चुका होगा हमको यूजिंग द फॉर्मूला में क्या करना है। तीनों वैल्यू लिखने के बाद आप जो है पहले फाइंड आउट करेंगे b² - 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू 1 है, -4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -6। ओके, एक के बाद एक स्टेप्स आपको सॉल्व करते जाना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर हमने आपको बताया है ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप साइन देखिए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 = 12, 12 6 = 72। ठीक है, तो 1 + 72 कितना हो गया, देखिए ये 73। तो b² - 4ac की वैल्यू आपको मिली है 73। अब आपको यूजिंग द फॉर्मूला यूज करके, जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला लिखकर आपको y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए y = ठीक है -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा, याद करना ही है आपको ये फॉर्मूला। अब देखिए y = ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये भी अच्छे से याद रखना आप। ये फॉर्मूला माइनस, ये जो है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब आप b की वैल्यू लिखेंगे, तो देखो b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू आपको देखिए मिली है 73। तो 73 हमने लिख दिया, अपॉन में देखिए 2 इंटू a की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर क्या मिली है, 3। ठीक है, a की वैल्यू 3। तो ये क्वेश्चन तो देखिए आपके लिए और सिंपल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये -1 प्लस माइनस और √73, ये प्राइम नंबर है 73। तो इसके जो है फैक्टर्स क्या होंगे, ये बाहर नहीं आ सकता, ये 73 सिर्फ 73 के टेबल में आता है, तो ये वैसे ही रहेगा, √73 ही रहेगा, ये सिर्फ नीचे क्या हो जाएगा, 2 3 = 6। तो डायरेक्टली अब आप लिखेंगे y = आपको दो वैल्यू मिल गई, देखिए -1 प्लस √73 अपॉन 6, और y की वैल्यू आपको मिलती है y = -1, आपको दो बार लिखना है ना, -1 - √73 अपॉन 6, है ना स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चंस। अब दोनों वैल्यूज मिल गई है, तो आप इसको आप वर्ड में लिख दीजिए। आपको वर्ड में लिखने भी बताया हमने किस तरीके से आंसर, क्योंकि हाफ मार्क्स इसके रहते हैं वर्ड में लिखने के, तो आप इसको याद रखना। दोनों वैल्यू बहुत ही आसानी, इजी वे में, इजी स्टेप्स करके आपको मिल जाती हैं, लेकिन वर्ड में आंसर लिखना। देखिए क्या लिखते हैं हम, -1 प्लस √73 अपॉन 6, एक वैल्यू आपको ये मिली है, और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिली, देखिए -1 माइनस √73 अपॉन 6। ये दोनों ही क्या है, देखिए आर द रूट्स हैं दोनों भी स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ द गिवन, आपको जो इक्वेशन दी हुई है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई थी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमने ये दो रूट्स फाइंड आउट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं, देखिए नेक्स्ट सम आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, 5x² + 13x + 8 = 0। इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा। फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहली स्टेप आपको मालूम है कि इसको आप देखेंगे कि जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। तो हम पहली स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप इसको कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयरिंग, इसको आपको कंपेयर करना है, किससे कंपेयरिंग, पहले किसको करना है, उस इक्वेशन को आप उतारेंगे। 5x² + 13x + 8 = 0। देखिए इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, किससे करना है, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है, विथ ax² + bx + c = 0।
और कंपेयर करने के बाद ये हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो वी गेट, चलिए देखिए क्या हमको वैल्यूज मिलती, चलिए कंपेयर कीजिए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, देखिए ए और ये क्या है 5 है, ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू चलिए देखिए 13 हो गई है ना, और सी की वैल्यू आपको क्या मिलती है 8। तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब उसके बाद हमने आपको बताया है आप फाइंड आउट करेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी की वैल्यू है 13, ठीक है, इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू आप लिखेंगे 13 और ऊपर स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये बी स्क्वायर है, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखे, सी की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको मालूम है इन तीनों को तो आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 4ac है, और देखिए 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है, माइनस 4 5 20 और 20 8 हो जाता है 160, ठीक है। और अब देखिए 169 माइनस 160 करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 9। ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम की। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल x है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, याद हो गया आपको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए ये माइनस है और b की वैल्यू है 13, ओके। फिर देखिए ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, वो क्या है 9 है, अपॉन, अब अपॉन में देखिए 2 है और a की वैल्यू देखिए आपको क्या मिली है यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखिए ये तो माइनस 13 था, ये प्लस माइनस, और ये देखिए रूट 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होगा, 9 बाहर आकर 3 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 अपॉन ये 2 5 10, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की, माइनस 10 अपॉन 10 हो गया, और ये भी देखिए x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होगा, 13 और 3 16 हो जाएगा ये, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, माइनस 16 अपॉन 10, ओके। और अब देखिए x इज इक्वल टू, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ये -1 वैल्यू मिलती है, और x इज इक्वल टू, चलिए इसको कैंसिल करेंगे हम, ये 2 से कैंसिल होगा, देखिए 2 8 16 2 5 10, तो ये क्या मिलती है वैल्यू -8 अपॉन 5, ठीक है। और अब दोनों रूट हमको मिल गए हैं, एक वैल्यू आपको मिलती है x की -1 और दूसरी वैल्यू देखिए आपको मिलती है -8 अपॉन 5। फिर आंसर हम वर्ड में लिखेंगे, कैसे लिखना है आपको आंसर वर्ड में, -1 कॉमा -8 अपॉन 5 आर द, ये दोनों भी क्या है रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ द, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ द गिवन, जो इक्वेशन आपको दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आपने ये दोनों रूट फाइंड आउट किए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, with the help of the flow chart given below solve the equation x square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0 using the formula। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए यूजिंग द फॉर्मूला मेथड से, उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। लेकिन देखिए ये आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिया हुआ है, एक्टिविटी फॉर्म में ये क्वेश्चन है, इसको आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो जो स्टेप्स है आपको स्टेप्स के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए पहला बॉक्स जो है ये हमारी पहली स्टेप होगी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कंपेयर इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस को कंपेयर करना है। क्या है इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दोनों को आपने देखा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप
इसको कंपेयर करेंगे और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेप 1 हम लिखते हैं। स्टेप 1 में देखेंगे हमको क्या करने कहा है उसने, कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग, किसको आपको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है विथ, याद होगा आपको, विथ किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर कीजिए और ए बी सी की वैल्यू लिखिए। तो देखिए चलिए कंपेयर करते हैं, तो हमको ए की वैल्यू देखिए क्या मिलती है। ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू देखिए आप, बी की वैल्यू एक्स के साथ देखिए, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2√3 है, बी की वैल्यू आप लिखेंगे 2√3 और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, और देखिए सी, कंपेयर कीजिए सी को, सी की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टेप 1 हमने सॉल्व की। ठीक है, दोनों को हमने कंपेयर किया और ए बी सी की वैल्यू लिख ली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 पर देखिए, स्टेप 2 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। ठीक है, तो स्टेप 2 पर हम जाएंगे। देखिए स्टेप 2, ओके, स्टेप 2 अभी आपने किया था ये सॉल्व पहले के क्वेश्चंस में, फाइंड वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, b² माइनस 4ac की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे b² माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए b है ये, तो b की वैल्यू है 2√3। ओके, तो आप लिखेंगे 2√3 द होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, देखिए 1 है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये तीनों को तो आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए यहां पर ये 2 का स्क्वायर होगा 4, याद रखना स्टूडेंट्स √3 का भी आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आप याद रखना, माइनस 4 3 = 12। ठीक है, अब देखिए 4 3 = 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आपको मिली है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी स्टेप 2। चलिए स्टेप नंबर 3 पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप 3 क्या है, देखिए राइट फॉर्मूला लिखना है आपको। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेप 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए आपको सिर्फ जो भी लिखा हुआ है स्टेप्स उसको फॉलो करना है। राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले सब क्वेश्चंस में हमने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ लिखेंगे आप स्टेप 3 में। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में x है तो आप x लिखेंगे। x इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर आप पूरा रूट बनाना, ये अपॉन, और ये अपॉन भी आप पूरा लिखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारी स्टेप 3 हो गई। राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब चलिए स्टेप 4 देखिए, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, क्या, वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ साइड में क्या लिखेंगे, ये हमारा स्टेप 4 होगा। ठीक है, स्टेप 4, ओके, स्टेप 4। चलिए देखिए स्टेप 4 में हमको वैल्यूज पुट करनी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है 2√3 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 2√3, ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए b² माइनस 4ac आपको क्या मिला है 0, तो हम यहां लिखेंगे 0। ठीक है, अपॉन में आप क्या लिखोगे 2 इंटू a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1। ठीक है, और अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, x इज इक्वल टू -2√3। ठीक है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0, यानी यहां पर ये सिर्फ 0 रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका -2√3 अपॉन 2। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर आंसर क्या आएगा -2√3 अपॉन
2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो देखिए x की वैल्यू आपको मिलती है -√3। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू आपको मिल गई -√3। अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, यहां पर देखिए b² - 4ac की वैल्यू आई है 0, यानी ये जो रूट्स हैं इसके b² - 4ac इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स जो है रियल और इक्वल होंगे। अब हम आंसर वर्ड में लिख लेते हैं। आंसर आपको वर्ड में लिखना है -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उसके ये दोनों रूट्स हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमने 2 बार लिखा है, ये क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या था, b² - 4ac आपको 0 मिला है, तो 0 क्या है, ये वैल्यू जो है ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। 2 बार ये लिखे जाएंगे -√3 एंड -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी एक्सरसाइज थी ये प्रैक्टिस सेट 2.4। सब क्वेश्चन जो है हमने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद आपने यूजिंग फॉर्मूला मेथड से सब क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।